हेलो गाइस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट का टॉपिक देखा था, जिसमें हमने यूनिट्स क्या है, यूनिट्स का कंसेप्ट क्यों आया, कैसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुए और उसमें क्यों किसी एक को हमने स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया, ये देखा था। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख सकता है। और आज का लेक्चर हमारा फिजिकल क्वांटिटी पे है। हम इस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके कितने टाइप्स है, ये जानेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, या तो फॉर्मूले से या तो इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि लेंथ, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं स्केल यूज करके। मास, उसे भी मेजर कर सकते हैं वेइंग मशीन यूज करके। स्पीड, उसका तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स, उसका भी फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली मटेरियल की हर वो प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब ये एकदम बेसिक क्वांटिटीज है किसी भी मटेरियल की। दूसरा आ गया डिराइव। अब फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट तो कम ही होते हैं, इसलिए हमारे पास 7 ही क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है। मतलब मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर उसमें से 7 ही प्रॉपर्टी जो है एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग उनको फंडामेंटल बोल रहे हैं। दूसरा है डिराइव। डिराइव मतलब किसी से बना हुआ, जो किसी पे डिपेंड करता है। किसी पे मतलब जो डिपेंड करता है किस पे? फंडामेंटल पे। तो डिराइव हो गया एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिपेंडेंट तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए डिराइव भी बहुत सारे हैं। तो हमारे पास एक हुआ फंडामेंटल, एक हुआ डिराइव। फंडामेंटल कम ही है 7, डिराइव बहुत सारे हैं। तो हम अभी फंडामेंटल पे आएंगे। तो ये है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जिसे हम फंडामेंटल बोल रहे हैं, जिसमें पहला आ गया लेंथ, उसका एसआई यूनिट। हम सबका यहाँ पे एसआई यूनिट यूज करेंगे और लिखेंगे। पहला है लेंथ, जिसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर। उसका सिंबल क्या है? यूनिट का सिंबल क्या है? स्मॉल है। दूसरा मास, किलोग्राम, केजी। टाइम, सेकेंड, एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल के उसका सिंबल। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, सिंबल कैपिटल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट है मोल और सिंबल है MOL। चौथा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हम लोग कभी कभी इसे ल्यूमिनस फ्लक्स भी बोलते हैं। उसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और सिंबल है CD। तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई किसी भी मटेरियल की। अब आएंगे हम दो, अच्छा दो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, एंगल मेजर करने वाली, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बोलते हैं। अगर आपको एंगल मेजर करना है 2D में, मतलब प्लेन में, तो उसे हम प्लेन एंगल बोलेंगे। उसका सिंबल है थीटा और उसका ऐसा यूनिट है रेडियन। दूसरा, अगर आपको एंगल मेजर करना है 3D में, मतलब स्पेस में, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। उसका सिंबल है ओमेगा और उसका ऐसा यूनिट है टी रेडियन। तो ये था फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री। अब आएंगे हम डिराइव पे। जैसे कि बताया कि डिराइव डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो डिराइव भी हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि क्यों हम इन क्वांटिटीज को डिराइव बोल रहे हैं। एग्जांपल के थ्रू प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटीज हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? जो इंडिपेंडेंट है। कौन? फंडामेंटल। तो यहाँ सबसे पहला क्वांटिटी लिया है मैंने, स्पीड। स्पीड का तो फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक टाइप का लेंथ, और यहाँ नीचे टाइम।
लेंथ और टाइम क्या है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, मतलब ये दो फंडामेंटल है। तो हमारा जो स्पीड है वो दो फंडामेंटल पे क्या किया, डिपेंड किया। इसलिए स्पीड क्या हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट मतलब वो हो गया एक डिराइव क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन। इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन विदाउट वेलोसिटी और टाइम निकल नहीं सकता, मतलब ये डिपेंड हुआ इन दोनों पे। पर हमको दिखाना है कि एक्सेलरेशन फंडामेंटल पे, कंप्लीटली फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला वेलोसिटी का है वो भी लिखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे दो टाइम होगा तो टाइम का आ गया वहां पे स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक टाइप का लेंथ। यहाँ आ गया लेंथ, नीचे आ गया टाइम का स्क्वायर, जो कि फंडामेंटल है। तो एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले के थ्रू पता चल रहा है कि फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिराइव, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है। एक और ले लेते हैं, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये भी एक फंडामेंटल पे डिपेंड किया और एक यहाँ पे डिराइव पे डिपेंड किया। मतलब फोर्स जो है वो दो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, इसलिए फोर्स भी उस लॉजिक से क्या हो गया, एक डिराइव क्वांटिटी। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव। फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये बेसिक क्वांटिटीज है, इसीलिए कम है। डिराइव जो डिपेंड करते हैं इसलिए ज्यादा है। अब आएंगे हम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पे। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है तो आपको उसका वैल्यू बताना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा उसका यूनिट बताना होगा। वैल्यू बताना है मतलब हमको बताना है कि स्टैंडर्ड यूनिट का यह फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स है, और दूसरा उसका यूनिट। विदाउट यूनिट, जैसे कि पहले बताया था, विदाउट यूनिट हम फिजिकल क्वांटिटीज या तो विदाउट यूनिट वैल्यूज किस क्वांटिटी की गिवन है ये बता नहीं सकते। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी के एंड में ये वाला पार्ट तो होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। अब 10 क्या हुआ, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। 10 उसका एक वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। कैपिटल एन क्या हो गया, उसका यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी इसके जैसा ही दो पार्ट से बना होगा, एक वैल्यू और एक यूनिट से। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे।